गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक है वो है हम जो टॉपिक है ये प्रोग्राम फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ, ये डिस्कस शॉर्टकट में डिस्कस करेंगे। अभी देखो कि पहले उसका मीनिंग देखेंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। द प्रोग्राम फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ इन द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू इज बेसिकली द कंप्लीट प्लान फॉर how the self take care of the body, that is the feeling of responsibility towards the body for nurturing, protecting and right utilization of the body, उसको ही हम सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। बाद में हाउ द बॉडी स्टेज हेल्थी एंड फंक्शन वेल। अभी देखो कि हमारा टाइटल क्या है कि प्रोग्राम फॉर द सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ। उसके लिए अभी सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन मीन्स क्या है? सेल्फ रेगुलेशन मीन्स जो जो कि सेल्फ रेगुलेशन मीन इट टेक्स द केयर ऑफ बॉडी। अब केयर ऑफ बॉडी कौन कौन से एंगल से करता है? वो नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, हम उसको सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं। अभी देखो हाउ द बॉडी स्टेज हेल्थी एंड फंक्शन वेल। अब ये दोनों का कंप्लीट प्लानिंग मीन्स पहला वाला जो हमने लिखा ये वाला मैंने, और दूसरा सेकंड वाला, इसका कंप्लीट प्लानिंग जो है उसको बोलेंगे हम प्रोग्राम फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ। अभी देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हमने। ओवरऑल ओवरऑल द प्रोग्राम फॉर नर्चरिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अभी देखो पहले हमने लिखा है 1A पे इंटेक, बाद में 1B पे रूटीन लिखा है, बाद में फिजिकल लेबर, एक्सरसाइज, बैलेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स, बैलेंसिंग ब्रीथिंग ऑफ द बॉडी, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। अभी देखो ये सभी कितने टोटल 8 स्टेप लिखे। अब आप बोलेंगे कि सर ये 8 स्टेप हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए भी हमने एक ट्रिक्स बनाई है। अभी वो ट्रिक्स के हिसाब से ही हम पूरा एक क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। मिस अभी ये जो भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके लिए क्या, अभी देखो एक हम डायग्राम यहाँ पे मैं निकाल ले। हाँ, यहाँ पे देखो कि प्रायोरिटीज। अभी जो हमने ये 8 लिखे है ना, अभी पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी, तीसरी और 1 नंबर की प्रायोरिटी कौन सी होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पे 8 8 जो स्टेप है वो लिखा है, लेकिन प्रायोरिटी कौन सी है? अभी देखो कौन सी प्रायोरिटी पहले देनी है। अभी देखो एक प्रायोरिटीज लिखा है हमने यहाँ पे, प्रायोरिटीज। अभी देखो पहली ये 1, बाद में ये 2 और बाद में ये 3। अभी देखो 1 में हमने सब डिवाइडेशन किया। 1 में पहले क्या लिखा? इनटेक, बाद में लेबर, इनटेक के बाद ये रूटीन, लेबर, पोस्चर फॉर रेगुलेटिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन एंड रेगुलेटेड ब्रीथिंग। अभी ये 1 में लिखा है। ये पहली जो हमारा मेन टाइटल है 1 के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक आ गए हमारा? 1 2 3। बाद में यहाँ पे देखो अभी जो दूसरा पॉइंट है हमारा, जो सेकंड प्रायोरिटी है, पहली जो प्रायोरिटी हमने कहा क्या लिखा है वहां पे? फॉर स्टेइंग हेल्थी। अभी दूसरी जो प्रायोरिटी है हमारी यहाँ पे क्या लिखा है हमने? रिस्टोरिंग हार्मोनी इन द बॉडी फ्रॉम टेम्पररी डिसहार्मनी, उसके लिए हमने यूज किया है मेडिसिन। अभी तीसरी जो प्रायोरिटी है हमारे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कब यूज हो जाएगा? डिपेंडेंस ऑन द ड्रग्स मशीन टू परफॉर्म यू द बॉडी फंक्शन। अभी हमने यहाँ पे क्या किया? 3 प्रायोरिटीज डिसाइड की। पहली है हमारा फर्स्ट स्टेइंग फिट हेल्थी, दूसरी प्रायोरिटी मेडिसिन, और तीसरी जो है ट्रीटमेंट। अभी आप बोलेंगे चौथी प्रायोरिटी है क्या? नहीं, तो चौथी जो 4 नंबर है इसमें यहाँ से कंटिन्यू आ गया है, मीन्स 1 2 3, और यहाँ पे ये 4, वो प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन 3 प्रायोरिटी कौन सी है हमारी? पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये हो गया डायग्राम। अभी देखो प्रायोरिटी हम कैसे याद रखेंगे। अभी बोलेंगे सर आपने पहली स्लाइड में तो इतनी सारी ये 8 स्टेप बताए, ये डायग्राम में भी आप 7 8 स्टेप बता रहे, लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे ये 8 स्टेप को? तो इसके लिए मैंने एक सिंपल एक ट्रिक्स बनाई है, ये देखो, ट्रिक्स टू रिमेम्बर। ये यहाँ पे देखो, ट्रिक्स टू रिमेम्बर फ्लोज, और उसको बोले हमने प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल जो 8 स्टेप थे, तो पहली स्टेप कौन सी, दूसरी स्टेप कौन सी, तीसरी कौन सी, ये प्रायोरिटी हमको याद रखना है। तो अभी देखो मैंने एक सिंपल एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे। आइडियल, आइडियल मैं इसको ऐसा लिखूंगा, ये आइडियल की जगह मैं आईडीएल ऐसा लिखूंगा, आइडियल। बाद में क्या वर्ड लिखा है मैंने? एक्सरसाइज, योगा प्राणायाम। योगा प्राणायाम किसके लिए है? पोस्चर ब्रीथिंग rather than medical treatment, this should be a program for self regulation and health।
अभी देखो एक ही सेंटेंस में हमने पूरे जो 8 प्रायोरिटी है वो डिसाइड कर लिए। देखो आइडियल कैसा लिखना है, आइडियल एक्सरसाइज योगा प्राणायाम रादर देन। देखो आइडियल क्या रहता है हमारा, एक्सरसाइज योगा प्राणायाम या आइडियल रहेगा किसके, मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा, क्योंकि क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट ये लास्ट का सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन क्या है, हमको एक्सरसाइज योगा प्राणायाम ये करना है। तो आइडियल क्या रहेगा हमारा, एक्सरसाइज योगा प्राणायाम। तुम बोलेंगे सर मेडिसिन ट्रीटमेंट ये लास्ट का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन कौन सा है हमारा, एक्सरसाइज योगा प्राणायाम, आइडियल एक्सरसाइज योगा प्राणायाम ये पहला रहेगा। लास्ट में हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा। नहीं तो सर आप बोलेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट हम पहले दवाखाने में जाएंगे, ऐसा नहीं है। दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट यही हमारा रियल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है, ये होने के बाद का सॉल्यूशन है। जो भी हम बीमार पड़ते हैं या फिर उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन आइडियल एक्सरसाइज योगा प्राणायाम ये क्या है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, इसके लिए पूरा खबरदारी है हमारे। मीन्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन या सस्टेनेबल सॉल्यूशन कौन सा है हमारा, ये ऊपर का सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, मीन्स ये पहले आना चाहिए। सस्टेनेबल आइडियल एक्सरसाइज योगा प्राणायाम rather than मेडिकल ट्रीटमेंट, दिस शुड बी द प्रोग्राम फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड हेल्थ। अभी देखो जो मैंने यहाँ पे आई लिखा है, डी लिखा है, एल। आई मीन्स क्या रहेगा, इनटेक। डी मीन्स क्या रहेगा, डेली रूटीन या फिर उसको रूटीन बोलेंगे। एल फिर एल मीन्स क्या रहेगा, लेबर। एक्सरसाइज की ई यहाँ पे, बाद में योगा प्राणायाम, बाद में मेडिसिन, और लास्ट में ट्रीटमेंट। ये अभी फ्लो आसान से हमको याद रह सकता है। आइडियल एक्सरसाइज योगा प्राणायाम rather than medical treatment, this should be the program for self regulation and health। अभी इससे हमारा ये पूरा प्रायोरिटीज और फ्लो आसान से याद रहेगा। किसको, सिर्फ इसको रिमेम्बर करने के लिए कितने टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कर सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। दो, मैंने दो ज्यादा बोल दिए। एक ही मिनट में ये फ्लो आप हमारा याद रह सकता है। सिंपल है। आइडियल एक्सरसाइज, आइडियल लिखना कैसा है, सिर्फ आइडियल लिखना है। एक्सरसाइज योगा प्राणायाम rather than medical treatment, this should be the program for self regulation and health। सिर्फ एग्जाम के वक्त हमको सिर्फ ये फ्लो याद रख के जाना है, बाकी कुछ उसमें मेमोराइज या कुछ करना नहीं है। सिर्फ ये 2 मिनट, जो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए हमको 2 मिनट लगना चाहिए, उससे ज्यादा एक भी मिनट लगना नहीं चाहिए। तो अभी देखो थ्योरी कैसी लिखनी है इसकी। ये हमारा ये डायग्राम भी याद आ गया ये फ्लो से। देखो ये डायग्राम, ये सब याद रख सकते हैं हम कौन से, ये फ्लो से। अभी देखो थ्योरी क्या लिखना है इसमें, थ्योरी। अभी देखो थ्योरी बहुत आसान है। देखो पहला कौन सा था हमारा, पहला इंटेक था। आइडियल मीन्स इंटेक, इंटेक्स मीन्स क्या होगा कि जो ऑल दैट बॉडी टेक्स इन, उसमें क्या फूड रहेगा, वाटर, एयर, ये सभी आ जाएगा। बाद में रूटीन या फिर हमको डेली रूटीन किसको बोलेंगे, स्लीप, ईट ऑन टाइम, वेकअप अर्ली, वेक एंड कीप द फिक्स शेड्यूल। डेली शेड्यूल हमारा फिक्स होना चाहिए, हम उसको डेली रूटीन बोलेंगे। बाद में लेबर, अभी देखो लेबर मीन्स क्या है, फिजिकल वर्क दैट मेक्स योर बॉडी एक्टिव, फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग द हाउस, ये उसमें लेबर आ जाएगा। बाद में एक्सरसाइज में क्या आ जाएगा, प्लान द बॉडी मूवमेंट टू कीप यू फिट। अभी एक्सरसाइज में मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, योगा, जिम, या फिर सूर्य नमस्कार ये भी कर सकते हैं। या पोस्चर, पोस्चर्स एंड रेगुलेटेड ब्रीथिंग एक्टिविटी दैट हेल्प बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन फंक्शन वेल, उसके लिए हम क्या करेंगे, योगा रहेगा हमारा, प्राणायाम रहेगा, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। अभी देखो मेडिसिन, मेडिसिन किसके लिए चाहिए हमको, रिस्टोरिंग हार्मोनी आफ्टर टेम्पररी प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल टेकिंग पैरासिटामॉल फॉर फेवर। जब फेवर आता है हम पैरासिटामॉल की एक गोली खा जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस में, रिस्टोरिंग हार्मोनी फ्रॉम टेम्पररी प्रॉब्लम। अभी देखो बाद में है ट्रीटमेंट। अभी देखो मेडिसिन और ट्रीटमेंट में फर्क है। ट्रीटमेंट के कैसा रहता है, ब्रॉड है। मेडिसिन कैसा है, एक ट्रीटमेंट का छोटा सा पार्ट है। द कंप्लीट अभी देखो डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स मशीन। अभी देखो द कंप्लीट प्रोसेस टू मेक द पर्सन बेटर कैन इंक्लूड मेडिसिन, सर्जरी, थेरेपी, रेस्ट एक्सेट्रा एट द इवेंट एट 4 स्टेज। अभी 4 स्टेज कौन सी है हमारे, ये देखो यहाँ पे, ये वाले 4 स्टेज, ये लास्ट की स्टेज। The body is not in the state to recover itself
बैक टू द स्टेट ऑफ हार्मनी देयर इज अ नीड टू ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है कि अगर मेडिसिन क्या करेगा हमारा, रिस्टोरिंग हार्मोनी आफ्टर टेम्पोररी प्रॉब्लम। अगर मेडिसिन से ही रिकवर नहीं हो जाएगा तो हम क्या, लास्ट ऑप्शन कौन सा हमारा, ट्रीटमेंट। अभी देखो, स्टेट ऑफ हार्मनी देयर इज अ नीड फॉर ट्रीटमेंट, मीन्स मेडिसिन लेने के बाद ही हमारी बॉडी रिकवर नहीं होती, तो हम कौन सी लास्ट वाली स्टेज कौन सी अप्लाई करेंगे, ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा, यूजिंग इंसुलिन इंजेक्शन फॉर डायबिटीज, डायलिसिस फॉर किडनी प्रॉब्लम एंड पेसमेकर फॉर द हार्ट, ये क्या है हमारा, ट्रीटमेंट है। अभी इसमें क्या हो रहा था, ट्रीटमेंट क्यों यूज की हमने, कि मेडिसिन से जो टेम्पररी इम्बैलेंस था वो रिकवर नहीं हो रहा था, इसलिए हम लास्ट की जो स्टेज है वो हम ट्रीटमेंट है। होप करता है कि समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।